हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन से ऑर्गन्स हमारे इंक्लूडेड हैं, कौन से ग्लैंड्स इसमें इंक्लूडेड हैं और कौन क्या एंजाइम से बनाते हैं, कैसे हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द ऑर्गन दैट टेक इन फूड एंड लिक्विड एंड ब्रेक देम डाउन इनटू सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। जो हमारे ऑर्गन्स में हैं और जो हम खाना खाते हैं या लिक्विड लेते हैं उसको जो हमारे ऑर्गन्स है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऐसे सब्सटेंस में जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब आसानी से हो सके और हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके एनर्जी के थ्रू और हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और टिश्यू जो रिपेयर्स के लिए में यूज़ कर सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखते हैं अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स आते हैं। पहला हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, हमारा पहला आता है माउथ कैविटी या बकल कैविटी। दो नाम से इसे कहते हैं, माउथ कैविटी या बकल कैविटी। सेकंड है हमारा फेरिंग्स, थर्ड है हमारा ईसोफेगस, फोर्थ है हमारा स्टमक, फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है लीवर, थर्ड है गॉल ब्लैडर, फोर्थ है पैनक्रियाज। अब हमने ये तो पता कर लिया कि क्या क्या इसमें कौन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स यूज होती हैं। अब इनकी डिटेलिंग वीडियो पढ़ते हैं। तो पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी, where the process of digestive begins, smell of food and itself start the secretion of saliva by the salivary gland in mouth। जो हमारा डाइजेस्टिव का प्रोसेस है वो हमारे स्मेल करने से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी जो स्मेल करती है नोज, वो हमें सिग्नल पहुंचाती है सलाइवरी ग्लैंड तक कि वो सलाइवा का सिक्रीशन कर सके माउथ के अंदर। सेकेंड है हमारा फेरिंग्स। थ्रोट और फेरिंग्स इज फनल शेप ट्यूब दैट इज कनेक्टिव टू द माउथ, फ्रॉम द माउथ फूड एंटर इनटू द फेरिंग। जो हमारा थ्रोट और फेरिंग्स है वो एक फनल शेप ट्यूब है, जैसे हमारा फनल होता है इस शेप का ही ट्यूब है जो कनेक्ट होता है हमारा माउथ से कनेक्ट होता है। जो हमारा फूड माउथ के अंदर एंटर होता है वो फेरिंग्स के थ्रू हमारा आगे की तरफ जाता है, उसमें जाता है ईसोफेगस। थर्ड नंबर पर आता है ईसोफेगस। फ्रॉम फेरिंग्स द फूड एंटर द ईसोफेगस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फूड इज कन्वर्टेड into the small pieces and transport to स्टमक। तो हमारा जो फेरिंग्स होते हैं हमारा फूड एंटर करता है किसमें, ईसोफेगस में। तो एक प्रोसेस करता हुआ या एक मूवमेंट करता हुआ जाता है जिसको कहते हैं हम पेरिस्टालसिस। ये एक मूवमेंट होती है, जैसे हमारा जो फूड हमारा फेरिंग से ईसोफेगस में एंटर हुआ तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है वो क्लोज होता है, फिर फूड थोड़ा आगे जाता है तो पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। ऐसे ही नीचे और नीचे जाएगा तो उससे ऊपर वाला क्लोज हो जाएगा, फिर इवन और नीचे वाला ओपन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो फूड होता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक जाता है। ऐसे पूरा सीधा डायरेक्ट नहीं जाता, मूवमेंट करता हुआ जाता है, जो होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और हमारा जो फूड होता है वो माउथ में स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ईसोफेगस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है स्टमक में। स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ हमारा food is coated with a mixture of digestive enzyme and acid, hydrochloric acid. This helps break down to a food. The stomach walls are protected from the acid released into the stomach by a thick coat of mucus। तो हमारा फूड होता है वो इस टाइम तक एंजाइम्स के मिक्सचर से कोट हो जाता है, जैसे कि सलाइवा हो गया, और जो हमारा स्टमक में एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एंजाइम है, ये इसके मिक्सचर्स में कोट हो जाता है फूड हमारा, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है फूड मिनरल्स के रूप में। जो हमारा स्टमक होता है वो इस एसिड से डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये हमारे स्टमक में एक लेयर होती है म्यूकस लेयर, बहुत थिक लेयर होती है, जिससे हमारा जो ये एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे हमारा स्टमक डैमेज नहीं होता। फिफ्थ हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कैनाल। मिलियन ऑफ tiny finger like structure are present in the lining of the small intestine is known as villi. Villi are present in small intestine that have absorption of food minerals।
जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें हमारे मिलियंस ऑफ, मतलब बहुत सारी मिलियंस में टिनी फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी छोटी फिंगर होती है, टिनी वाली जो छोटी स्मॉल फिंगर होती है, इसके जैसे स्ट्रक्चर होता है। और वो हमारी जो लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी विलाई होती है किसमें प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो इसी की लाइनिंग पे प्रेजेंट है। वो क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन करती हैं हमारे फूड मिनरल्स का, क्योंकि हमारे स्टमक में तो हम जो फूड में से मिनरल सारे अलग हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनको अब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो करती हैं विलाई। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है डिडेनियम, दूसरा है जिजेनम, और तीसरा है इलियम। जो डिडेनम होता है वो हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज द एंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा लार्ज पार्ट होता है, यानी कि एंड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके अंदर हमारे 4 रीजन्स होते हैं, सेकम, कॉलोन, रेक्टम, एनस। जैसे हम इसमें देख सकते हैं पिक्चर में कि सेकम कौन सा है, कॉलोन कौन सा है, रेक्टम कौन सा है और एनस कौन सा है। तो हम अपने डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेकम है अ रेजिडेंट पॉपुलेशन ऑफ ओवर 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इन सेसम। नेम ऑफ अ बैक्टीरिया इज कोलाई, ई कोलाई। तो हमारा जो सेकम होता है, इसके अंदर हमारे 500 स्पीशीज बैक्टीरिया, यानी कि 500 तरह के, अलग अलग तरह के 500 स्पीशीज होती हैं बैक्टीरियाज की सेकम के अंदर। और सबसे ज़्यादा मेन बैक्टीरिया होता है वो होता है ई कोलाई, यानी कि इश्चीरिचिया कोलाई। अब हमारा सेकंड कॉलोन, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि असेंडिंग कॉलोन हमारा ब्लू पार्ट है, ट्रांसफर कॉलोन हमारा ग्रीन पार्ट है, और ऑरेंज डिसेंडिंग कॉलोन, और जो हमारा पर्पल है वो सिग्मोइड कॉलोन है। पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलोन कौन से हैं। और हमारा थर्ड है रेक्टम, एक स्टोरेज यहाँ पे स्टोर होता है वेस्ट का। हमारा बॉडी से हमारा वेस्ट बचता है, हमारा स्टोर होता है रेक्टम। और एनस से हमारा एलिमिनेट हो जाता है वेस्ट बॉडी से। अब हमने एलिमेंट्री कैनाल्स के जितने भी ये ऑर्गन्स थे उनको डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी जो हमारी ग्लैंड्स थी चारों, उनको डिटेल में। सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड। द सलाइवरी ग्लैंड हेल्प टू प्रोड्यूस सलाइवा, हेल्प टू digest food because the saliva contains some digestive enzymes are salivary gland। तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है? सलाइवा। और जो हमारा सलाइवा होता है किसमें हेल्प करता है? डाइजेस्टिव फूड में, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है वो 2 तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, यानी कि सलाइवा के अंदर 2 तरह के हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो हम कहते हैं सलाइवरी एंजाइम्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अमाइलेज, सेकेंड इज टाइलिन। तो हमारा पहला हो गया अमाइलेज और दूसरा हो गया टाइलिन, पीस में साइलेंट होता है। ओके, एंड सेकेंड इज लीवर। द लीवर हेल्प टू प्रोड्यूस बाइल जूस एंड लीवर इज ऑल्सो ब्रेक डाउन फैट इनटू अ फॉर्म दैट बॉडी कैन यूज। जो हमारा लीवर होता है वो एक जूस यानी कि एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल नाम होता है, तो ये जूस जैसा होता है, इसको बाइल जूस कहते हैं। ये लीवर हमारा ब्रेक डाउन, फैट को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। जो हमारा लीवर होता है वो हम जितना भी फैट कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू या अलग से, वो हमारा ब्रेक डाउन कौन करता है? लीवर करता है, ताकि हमारा जो हम फैट को हमारी बॉडी अच्छे से यूज़ कर सके, हमारी बॉडी में फैट अच्छे से यूज़ हो सके। थर्ड है गॉल ब्लैडर। Gall bladder is a 4-inch pear-shaped dark green color hollow organ. The gallbladder store bile juice that produced by liver after meals. The gallbladder is empty and flat like a deflated balloon। जो हमारा gallbladder एक्चुअली ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये एक 4 इंच पेयर शेप्ड का, जो हमारा जैसे नाशपाती होती है उसकी जैसा ही हमारा शेप इसका होता है, और इसका कलर होता है डार्क ग्रीन। और ये खाली ऑर्गन, सिर्फ ये एक ऑर्गन होता है जो होलो होता है, इनके खाली होता है। इसमें हमारा जो गॉल ब्लैडर स्टोर
इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ स्टोर करता है जो लीवर बाइल जूस बनाता है। हमारी पूरे दिन में जो बॉडी लीवर जो लीवर होता है बॉडी में बाइल जूस बनाता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। जब हम खाना खाते हैं तो वो यूज होता है, जब हम मील लेते हैं तो उसमें वो यूज होता है ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को। जब हमारा बाइल जूस यूज हो जाता है तो उसके बाद जो गॉल ब्लैडर होता है खाली हो जाता है, और ये ऐसे कैसे दिखता है, जैसे हमारा जो बैलून होता है, बिना हवा के बैलून होता है, ऐसा ही दिखता है जब इसमें बाइल जूस नहीं होता। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा बाइल जूस यूज होता है, फिर हमारे पूरे दिन में जो लीवर होता है वो यूज करता है बाइल जूस, पूरे दिन में बनाता है बाइल जूस, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। Fourth है pancreas. In the duodenum, the first part of the small intestine, carbohydrate, protein, and fats break down in duodenum with the help of enzyme pancreatic juice from the pancreas. तो जो हमारा पेनक्रियाज है एक्चुअली वो बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक ये नाम है एंजाइम का, पेनक्रियाटिक जूस। जो हमारा ड्यूडेनम है स्मॉल स्टमक से कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो इसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ब्रोकन हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये किसकी हेल्प से होता है, कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक जूस जो बनता है पेनक्रियाज में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।